औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ी लॉजिक के कोर्स में खुशामदीद। आज हम फ़ज़ी लॉजिक के लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम एग्ज़ाम्पल ऑफ फ़ज़ी रिलेशंस को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ़ज़ी रिलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अभी हम इसके एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है AC, BA, CB, CD और इसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ दी हुई हैं। AC की 0.7, BA की 0.9, CB की 1 और CD की 0.2। ये हमारे पास एक सेट A है, ABCD। तो इसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, डायग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ में इस तरह से आएगा ABCD और इसमें हमारे पास B to A 0.9 है और A to C 0.7 है और C to B 1 है और C to D 0.2 है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे तो A to C 0.7 और B to A 0.9 और C to B 1 और C to D 0.2। बाकी उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0 आ जाएंगी। जो गिवन है वो लिख लेंगे और जो बाकी होंगी वो हमारे पास 0 आ जाएंगी। तो अब इसकी हमारे पास डोमेन जो होती है रिलेशन की वो हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू A, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x y इज़ इक्वल टू 1। यानी कि जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 होती है और वो A के सेट में जो पाए जाते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 होती है और जो सेट B में पाए जाते हैं एलिमेंट्स उनकी वो हमारे पास उसकी रेंज होती है। इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास रिलेशन है AC, BA, CB, CD। तो इन सब की मेंबरशिप वैल्यू 1 है। अगर नहीं लिखी तो इसका मतलब है 1 है। तो ये हमारे पास जो है वो डोमेन इसकी आती है ABC और इसकी रेंज आती है CABD। इसको हम तरतीब से भी लिख सकते हैं ABCD। तो ये हमारे पास रेंज हो जाएगी, ये हमारे पास डोमेन हो जाएगी। अब हम डोमेन और रेंज की मेंबरशिप वैल्यू को डिस्कस करते हैं। तो मेंबरशिप वैल्यू ऑफ डोमेन ऑफ रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू और रेंज की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है मेंबरशिप वैल्यू ऑफ रेंज। तो अब हम देखेंगे ज़रा इसमें। तो ये हमारे पास एक सेट एक्स दिया हुआ है और इसकी ये हमारे पास उसका रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसकी डोमेन बनती हैं वो मैक्सिमम हम लेंगे। मैक्सिमम कैसे लेंगे, अब हम पहले तो देखेंगे इसकी डोमेन टोटल बनती कौन कौन सी हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारे पास फर्स्ट में देखें तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम क्या है 0.5, तो ये 0.5 आ गया। इसमें मैक्सिमम 0.8 तो 0.8 आ गया, और इसमें मैक्सिमम 0.4 तो ये 0.4 आ गया, और इसमें हमारे पास जो है मैक्सिमम 0.6 है तो 0.6 आ गया। ये इसकी डोमेन है। यानी कि आप क्या करेंगे तो इस रो वाइज देखेंगे कि जो मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू होगी वो हम तरतीब से तमाम रोज़ की लिख लेंगे तो वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। और जो रेंज है उसकी वो हम उसकी वर्टिकली जो कॉलम्स हैं उनकी मैक्सिमम देखेंगे तो वो हमारे पास उसकी रेंज आ जाएगी। अब ये देखें, इनमें हमारे पास जो है वो मैक्सिमम बनता है 0.2, तो 0.2 इसकी रेंज आ गई। और इसमें हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 0.6 है तो 0.6 आ गई, इसमें 0.7 है तो 0.7 आ गई, और इसमें 0.8 है तो 0.8 आ गई। जो यानी कि मैक्सिमम होगा वो हम लिख लेंगे। A क्रॉस B हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। डोमेन ऑफ रिलेशन सबसेट होगा A का, और रेंज ऑफ रिलेशन जो है वो सबसेट होगा B का। अब हम फ़ज़ी रिलेशन पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं
given a fuzzy matrix Aij and B is equal to Bij, Aij यानी Bij ये हमारे पास वो जो उसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो हैं, वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन दीज फजी मैट्रिसेस। तो हम इन फजी मैट्रिसेस पे जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है अप्लाई करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सम ए प्लस बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए आई जे एंड बी आई जे, यानी कि सम हम किस तरह करते हैं दो फजी मैट्रिक्स का कि उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तमाम वैल्यूज़ की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखनी है, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो लिख लेंगे। लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ए बी जो होता है, उसको हम ए डॉट बी और ए इज इक्वल टू ए बी लिखते हैं, और ये हमारे पास होता है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ए आई के और बी के जे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम एग्जांपल की मदद से जो है वो डिस्कस करते हैं तो समझ आ जाएगी, लेकिन इसका जो सम है वो बिल्कुल ईजी है। और थर्ड ऑपरेशन है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि हम किसी स्केलर वैल्यू को जो है उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वेयर ज़ीरो लेसर इक्वल टू लैम्डा लेसर इक्वल टू 1। लैम्डा हमारे पास स्केलर है जिसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान में हो सकती है, इससे ना तो लेस हो सकती है 0 से और ना ही 1 से ग्रेटर हो सकती है। अब हम हमारे पास जो है दो फजी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है और सेकंड ये है। तो इस पे हम इसके ऑपरेशंस देखते हैं, सम और प्रोडक्ट का। पहले सम देखते हैं, तो सम तो बिल्कुल इजी है। इसमें आपने क्या करना है, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू को देखना है, फर्स्ट से कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास 0.2 और 1.0 में जो मैक्सिमम होगा वो हम लिख लेंगे, वो हमारे पास 1.0 है। 0.5 और 0.1 में मैक्सिमम 0.5 है तो वो लिख लिया। 0.0 और 0.0 में मैक्सिमम 0.0 ही होगा। 0.4 और 0.0 में 0.4 मैक्सिमम है। 1.0 और 0.0 में 1 मैक्सिमम है, वो लिख लिया। 0.1 और 0.5 में मैक्सिमम 0.5 है, वो लिख लिया। 0.0 और 0.0 में मैक्सिमम 0.0, 1.0 और 1.0 में मैक्सिमम 1.0 ही होगा। 0.0 और 0.1 में मैक्सिमम 0.1 होगा। ये हमारे पास इसका सम आ जाता है। सम तो बिल्कुल ईजी था, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने ध्यान से समझना है। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है। पहले की रो लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है। तो उनके पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से कंपेयर करना है, उनका हमने मिनिमम लेना है। तो अब हम इधर देखें, 0.2 और 1.0 में हमारे पास मिनिमम क्या आता है, 0.2। इन दोनों में मिनिमम क्या है, 0.2। तो वो हम नोट कर लेंगे कि इसका मिनिमम 0.2 है। और 0.5 और 0.0 का मिनिमम 0.0 है, ये भी नोट कर लेंगे। और 0.0 और 0.0 का मिनिमम 0.0 है, ये भी नोट कर लेंगे। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं जो कि हमने उनको कंपेयर किया और उनका मिनिमम लिखा। तो वो हमारे पास आई हैं 0.2, 0.0 और 0.0। अब हमने इन तीनों का मैक्सिमम लेना है। तो इन तीनों में मैक्सिमम हमारे पास आता है 0.2, तो वो 0.2 हम इधर लिख देंगे। हमने क्या इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, और इनमें जो मिनिमम था वो लिया। जो मिनिमम था वो लिया, वो 3 हमारे पास वैल्यूज़ आई और उनमें जो मैक्सिमम था और वो लिया, तो वो हमारे पास इधर आ गया। अब हमने इसी रो को लेना है और इस कॉलम को लेना है। तो 0.2 0.1 से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 0.1, 0.5 को 0.0 से करेंगे 0.0, और 0.0 का 1.0 से करेंगे तो 0.0। तो अब हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ आई हैं 0.1, 0.0 और 0.0। अब इनमें मैक्सिमम लेंगे तो वो हमारे पास 0.1 आएगा, तो वो हमने लिख लिया। अब हमने इस रो को और तीसरे कॉलम को लेना है। तो ये हमारे पास 0.2 और 0.0 में मिनिमम 0.0 है, 0.5 और 0.5 में मिनिमम 0.5 है, और 0.0 और 0.1 में मिनिमम जो है वो 0.0 है। तो अब हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू आई हैं 0.0,
0.5 और 0.0। तो इन तीनों में अब हमने मैक्सिमम लेना है, तो वो हमारे पास 0.5 आता है, तो वो हमने इधर लिख लिया। अब ये फर्स्ट रो जो है हमारे पास क्लियर हो चुकी है। अब हमने इसको सेकंड रो को इसी तरह देखना है। 0.4 और 1.0 में मिनिमम, 0.4 1.0 में और 0.0 में 0.0 तो मिनिमम होता है। 0.1 और 0.0 में 0.0 मिनिमम है। तो अब 0.0 0.0 और 0.4 में जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास 0.4 होगा, वो हम लिख लेंगे। अब इस रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 0.4 और 0.1 में मिनिमम 0.1, 1.0 और 0.0 में मिनिमम 0.0, 0.1 और 1.0 में मिनिमम 0.1। अब इनमें अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो वो हमारे पास 0.1 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आई है 0.1, 0.0 और 0.1, तो उनमें मैक्सिमम हमारे पास 0.1 आई। अब हमने इसी रो को थर्ड कॉलम से करना है। 0.4 और 0.0 में मिनिमम 0.0, 1.0 और 0.5 में मिनिमम 0.5 और 0.1 और 0.1 में मिनिमम 0.1। तो अब हमारे पास 0.0, 0.5 और 0.1 जो है वो मिनिमम आए हैं। तो इनमें मैक्सिमम देखना है, तो वो हमारे पास 0.5 आएगा, तो वो हमारे पास ये 0.5 हमने लिख दिया। अब हमने इसकी थर्ड रो लेनी है और उसका पहला कॉलम लेना है। 0.0 और 1.0 में 0.0 मिनिमम है, 1.0 और 0.0 में 0.0 मिनिमम है, 0.0 और 0.0 में मिनिमम 0.0 है। तो अब हमारे पास ये 0.0, 0.0, 0.0 इन तीनों में मिनिमम 0.0 होगा, वो हम सॉरी मैक्सिमम 0.0, तीनों 0.0 हैं, तो उनमें मैक्सिमम हमारे पास 0.0 ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम इसी रो को लेके नेक्स्ट कॉलम से करेंगे। 0.0 और 0.1 में मिनिमम 0.0, 1.0 और 0.0 में मिनिमम 0.0, 0.0 में और 1.0 में मिनिमम 0.0, तो तीनों 0.0 हैं, तो इनमें मैक्सिमम हमारे पास 0.0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इसी रो को लास्ट कॉलम से करना है। तो 0.0 और 0.0 में मिनिमम 0.0, 1.0 और 0.5 में मिनिमम 0.5 और 0.0 और 0.1 में मिनिमम 0.0। अब 0.0, 0.5 और 0.0 में मैक्सिमम जो है वो 0.5 है, तो वो हम लिख देंगे। तो ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इसका सम है वो तो बिल्कुल ईजी है। हर वैल्यू को हर उसकी क्रॉसपेंडिंग वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा वो हमने लिख लेना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ए आई जे लेस आर इक्वल टू बी आई जे हो, तो हम कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए जो है वो लेस आर इक्वल टू बी है। ए और बी हमारे पास दो जो हैं फजी मैट्रिसेस हैं, और ए आई जे ए के एलिमेंट्स हैं, बी आई जे जो है बी के एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम कहते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो जो यानी फर्स्ट का एलिमेंट्स हैं वो सेकंड के एलिमेंट से लेस है, तो हम कहते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो बी से लेस है। इसी तरह अगर हम ए के साथ किसी भी वैल्यू एस को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे पास लेस ही आता है। वो एस जो है हमारे पास कोई स्केलर होगा और वो हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह टी स्केलर को हम उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी इसी तरह हमारे पास लेस आर इक्वल ही आएगा, उसकी इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ़ज़ी रिलेशन मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये जो चीज़ें ऊपर हम डिस्कस के आए हैं वही फ़ज़ी रिलेशन मैट्रिक्स हैं। जस्ट हम उसकी डेफिनेशन को नीचे डिस्कस करने लगे हैं। वैसे तो इसको पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन चलें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ अ फजी रिलेशन आर इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फजी मैट्रिक्स, इट्स एलिमेंट रिप्रेजेंट द मेंबरशिप वैल्यूज ऑफ दिस रिलेशन, दैट इज़ इफ़ द मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय एम आर यानी मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन एंड मेंबरशिप वैल्यूज ऑफ म्यू आर ऑफ आई जे, देन मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ आई जे, यानी कि रिलेशन आई जे। तो ये हम फजी रिलेशन
मैट्रिक्स में करते क्या है कि वो हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यूज़ होती हैं दोनों सेट की, उसके अंदर हमारे पास मेंबरशिप वैल्यूज़ उसकी लिखी होती हैं। और जो मैट्रिक्स के यानी कि जो सेट्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको हम हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली, यानी जो एलिमेंट होते हैं ए बी सी वगैरह वो ऊपर और हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली ऊपर और लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ईज़ी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।